हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पीएन सर। इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सीखा है। और इससे पहले भी हमने जो एक्सरसाइज लिए है, अगर उनका आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो सभी इस टॉपिक रिलेटेड जो भी वीडियो लेक्चर्स हमारे हैं उन सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। ठीक है, आज हम डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इन क्वेश्चंस में आपको एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट करना है। जैसे यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट x sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x कहा गया है। x sin x को हमें विथ रिस्पेक्ट टू tan x डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए, हमें पता है अगर y का डेरिवेटिव हम विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो ये मिलेगा हमें dy बाई डी एक्स। ठीक है, p का डेरिवेटिव अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू q लेंगे तो ये मिलेगा हमें dp बाई डी क्यू। जैसे y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स है, वैसे p का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू q dp बाई डी क्यू होगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, x sin x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू tan x लिखना है, फाइंड करना है। सपोज इसे इस तरह से अगर लिखा जाए तो ये इस प्रकार होगा dx sin x अपॉन d tan x। ठीक है, या तो ये दिखने में भी ठीक नहीं और लिखने में भी ठीक नहीं। तो फिर हमें x sin x का डेरिवेटिव तो विथ रिस्पेक्ट टू tan x लेना ही है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम, सपोज इस फंक्शन को हम u कंसीडर करते हैं और इस फंक्शन को हम v कंसीडर करते हैं, तो मतलब हमें u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v फाइंड करना है। और u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v हमारे पास रहेगा du बाई डी। जैसे y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स रहता है, p का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू q dp बाई डी क्यू रहता है, वैसे u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v क्या रहेगा, du बाई डी रहेगा। और ये du बाई डी, इसका मीनिंग क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ x sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x। समझ रहे ना, और यही हमें फाइंड करना है। अब ये du बाई डी हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अगर हमने इसको u कंसिडर किया, इसे v कंसिडर किया, तो हमारे नज़र के सामने u और v ऐसे हैं कि जिनका पैरामीटर x है। मतलब यहां पे हम डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस यूज करेंगे। तो ये du बाई डी फाइंड करते समय हम उसे इस तरह से फाइंड करेंगे, du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स। ठीक है, और ये du बाई डी मतलब x sin x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू tan x रहेगा। तो वही कंसेप्ट, इससे पहले जो कंसेप्ट हमने यूज किया है डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा वर्डिंग चेंज हुआ है, x sin x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू हमें tan x फाइंड करना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी प्रॉब्लम है, ये सभी प्रॉब्लम हमें इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। आपको एक बड़ा फंक्शन दिया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू, और एक बड़ा फंक्शन रहेगा, उसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, जो पहला फंक्शन दिया हुआ है उसे u कंसीडर करेंगे, दूसरा जो फंक्शन दिया हुआ है उसे v कंसीडर करेंगे, du बाई डी फाइंड करेंगे, मतलब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड फंक्शन होगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो हमें क्या करना है, फिर फर्स्ट फंक्शन हम u कंसीडर करेंगे और सेकेंड फंक्शन v कंसीडर करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स है, और ये सभी प्रॉब्लम हमने पहले, इसी टाइप के सभी प्रॉब्लम हमने पहले सॉल्व किए हैं। ठीक है, क्या कंसीडर करना है फिर हमें, लेट u इक्वल्स टू x sin x एंड v इक्वल्स टू tan x। अब इन्हें डिफरेंशिएट करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों को भी। u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, और इस x sin x को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, x कांस्टेंट इनटू sin x का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ sin x, प्लस हमारे पास sin x कांस्टेंट रहेगा और किसका डेरिवेटिव, x का विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया है। इधर देखिए dv बाई डी एक्स, ये मिलेगा हमें sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव कितना आएगा, sec स्क्वायर x। अब ये रहेगा हमारे पास du बाई डी एक्स इक्वल्स टू x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स
प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये 1 होगा। मतलब डी यू बाई डी एक्स हमें एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मिला है और डी वी बाई डी एक्स हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स है। तो फिर यहाँ पे हम ऐसा कहेंगे अब, सिंस एक्स इज अ पैरामीटर, हमेशा की तरह यहाँ पे हमारा एक्स पैरामीटर है, देयरफॉर डी यू बाई डी वी इक्वल्स टू रहेगा डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। व्हाट इज डी यू बाई डी एक्स? ये है हमारे पास एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, चाहे तो आप इसे आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, सेक स्क्वायर 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स को हमें कॉस स्क्वायर एक्स लिखते आएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। इसी तरह से हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया एक्स साइन एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू टैन एक्स। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम सेकंड देखिए हमें क्या दिया है। सेकंड में हमें डिफरेंशिएट करना है ये दिया है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी बहुत सिंपल है प्रॉब्लम, जैसे हमने फर्स्ट सॉल्व किया था वैसे ही सेकंड सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू यू कंसिडर करते हैं। लेट u इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे v है हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट देख के आपको पता चला होगा कि ये जैसे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है और ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। मतलब दोनों भी u और v में अगर हमने x इक्वल्स टू tan थीटा सब्सटीट्यूट किया तो हमें यहाँ पे साइन मिलेगा, यहाँ पे कॉस मिलेगा। साइन इनवर्स साइन मतलब वहाँ पे हमें वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कंसिडर करेंगे, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा दोनों भी फंक्शन में। अगर हमने x tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, v इक्वल्स टू रहेगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए u इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, ये मिला हमें साइन ऑफ 2 थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है। v इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा। तो u इक्वल्स टू हमारे पास है 2 थीटा और v इक्वल्स टू हमारे पास है 2 थीटा। अब देखिए, या तो आप रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं थीटा को tan इनवर्स x, या फिर यहाँ पे पैरामीटर आप थीटा कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि हमें क्या करना है, डी यू बाई डी वी फाइंड करना है। तो डी यू बाई डी वी आपने x पैरामीटर लेके सॉल्व किया या फिर थीटा पैरामीटर लेके सॉल्व किया, दोनों का मीनिंग वहाँ पे सेम रहेगा। तो हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कहेंगे। और वैसे भी देखिए दोनों का भी वैल्यू यहाँ पे सेम है, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वही इसका डेरिवेटिव आएगा। तो डी यू बाई डी वी हमें कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ हमें डी यू बाई डी थीटा इक्वल्स टू सिंपली 2 मिलेगा। यहाँ पे डी वी बाई डी थीटा इक्वल्स टू भी 2 मिलेगा। कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। वेरिएबल का डेरिवेटिव थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट थीटा कितना रहेगा, 1। मतलब डी यू बाई डी थीटा 2 मिला है, डी वी बाई डी थीटा भी 2 मिला है। हम यहाँ पे कहेंगे सिंस व्हाट थीटा इज अ पैरामीटर। व्हाट इज पैरामीटर, थीटा। अगर थीटा पैरामीटर है तो डी यू अपॉन डी वी इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, डी यू बाई डी थीटा अपॉन डी वी बाई डी थीटा। व्हाट इज डी यू बाई डी थीटा 2, डी वी बाई डी थीटा 2, तो ये मिला है हमें 1 डी यू बाई डी वी। इसका मतलब
साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना मिला है 1। चाहे तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ किसका, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज कितना मिला है 1 मिला है। ठीक है, ये प्रॉब्लम नंबर 2 हुआ। अब देखते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 3। देखिए यहाँ पे क्या दिया है हमें, प्रॉब्लम नंबर 3 में मतलब थर्ड जो है बुक में वो दिया है हमें डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ क्या है x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे भी आप दोनों भी जगह सेम सब्स्टिट्यूशन कंसीडर कर सकते हो। देखिए यहाँ अगर सेक इनवर्स है सेकंड टर्म में तो ब्रैकेट में हमें सेक लगेगा, फर्स्ट टर्म में tan इनवर्स है तो ब्रैकेट का आंसर हमें tan में लगेगा। ठीक है ना, तो सब्शन हम इस तरह से कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे tan इनवर्स है तो ब्रैकेट में tan आए, यहाँ पे सेक इनवर्स है तो ब्रैकेट हमें सेक का मिले। ठीक है, चलो हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट फंक्शन u। लेट u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। क्या करेंगे हम अब यहाँ पे, पुट x इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा। तो देखिए हमें हमारे पास फॉर्मूला है साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास कौन कौन से है, एक है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो फिर उस हिसाब से हम यहाँ पे x इक्वल्स टू कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे लिए इजी रहेगा। x इक्वल्स टू क्या लिया हमने, कॉस थीटा। अब u हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ, देखिए क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ x का वैल्यू हमने कॉस थीटा रखा अपॉन अंडर रूट यहाँ पे मिलेगा हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ v इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो u हमारा क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, और v इक्वल्स टू यहाँ मिलेगा हमें सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा रहेगा, और यहाँ v इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ 2 थीटा होगा, 1 अपॉन कॉस ऑफ 2 थीटा मतलब सेक ऑफ 2 थीटा। अब ये बाहर tan इनवर्स है तो अंदर हमें tan लगेगा लेकिन कॉट मिल रहा है। नाउ u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ थीटा मिला है, और यहाँ पे v इक्वल्स टू सिंपली हमारे पास 2 थीटा रहेगा। सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ 2 थीटा का वैल्यू कितना है, 2 थीटा। अब लेकिन यहाँ पे बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan ही चाहिए, इसे हम कॉम्प्लीमेंट एंगल के तौर पे क्या कंसिडर कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस इट बाय tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि हमें पता है tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का वैल्यू कितना है, आता है कॉट थीटा। तो इसका मतलब u इक्वल्स टू हमारे पास आया है पाई बाई 2 माइनस थीटा, और v इक्वल्स टू हमारे पास है 2 थीटा। देखिए ध्यान दीजिए, अब दोनों u और v के लिए पैरामीटर थीटा है तो हम थीटा से इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ मतलब u और v को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ध्यान दीजिए, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा du बाई डी थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस थीटा का डेरिवेटिव माइनस 1 मिलेगा, और यहाँ पे dv बाई डी थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा का डेरिवेटिव सिंपली 2 रहेगा। व्हाट इज पैरामीटर, सिंस थीटा इज अ पैरामीटर, यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, देयरफॉर du बाई dv इक्वल्स टू मिलेगा हमें
डी यू बाई डी थीटा अपॉन डी वी बाई डी थीटा, और डी यू बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास -1 अपॉन डी वी बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है 2। इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 3 में हमें क्या मिला है, देखिए डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे लिखना है आपको, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ किसका, tan इनवर्स ऑफ किसका डेरिवेटिव, x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 इज कितना मिला है, सिंपली 1/2। ठीक है ना। इसी तरह से हमें आगे का प्रॉब्लम अभी सॉल्व करना है, प्रॉब्लम नंबर 4। इसको इरेज करता हूँ मैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए। 4 में प्रॉब्लम नंबर 4, डिफरेंशिएट क्या करना है, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। ठीक है ना। कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। हम क्या करेंगे, u इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कंसिडर करेंगे। इससे पहले भी हमने कॉस इनवर्स इसी तरह का हमें प्रॉब्लम में दिया गया था, तो हमने क्या किया था, x इक्वल्स टू हमने सब्स्टिट्यूट किया था tan थीटा, तो u इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा कॉस इनवर्स ऑफ, हम दोनों प्लेसेस पे अगर x इक्वल्स टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो भी चलेगा। देखिए v क्या है हमारे पास, tan इनवर्स x, तो यहाँ पे v x इक्वल्स टू अगर tan थीटा हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो v इक्वल्स टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, समझ रहे ना। और यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ ये रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। तो u इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये रहेगा cos ऑफ 2 थीटा। और v इक्वल्स टू क्या आएगा, सिंपली थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा मतलब थीटा रहेगा। तो u इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 2 थीटा और v इक्वल्स टू थीटा है। इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो u का डेरिवेटिव हमें डी यू बाई डी थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा का डेरिवेटिव सिंपली 2 मिलेगा। 2 थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट थीटा कितना रहेगा, 2 रहेगा। और यहाँ पे डी वी बाई डी थीटा का डेरिवेटिव 1 रहेगा, मतलब थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट थीटा कितना मिलेगा, 1। डी वी बाई डी थीटा इक्वल्स टू 1 मिला है, डी यू बाई डी थीटा इक्वल्स टू 2 मिला है। एंड व्हाट इज पैरामीटर हियर, सिंस थीटा इज अ पैरामीटर, यहाँ का पैरामीटर थीटा है, देयरफॉर डी यू बाई डी वी इक्वल्स टू डी यू बाई डी थीटा अपॉन डी वी बाई डी थीटा। ठीक है, डी वी बाई डी थीटा का, डी यू बाई डी थीटा का वैल्यू 2 है, डी वी बाई डी थीटा का वैल्यू 1 है, तो आंसर मिला हमें 2। एंड व्हाट इज 2, इट इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x इज, हमें आंसर मिला है 2। ठीक है ना। इस तरह से हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है किसका, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए हमें क्या दिया है। यहाँ पे हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 5, डिफरेंशिएट 3 रेज़ टू x विथ रिस्पेक्ट टू log ऑफ 3 टू द बेस x। 3 रेज़ टू x को हमें विथ रिस्पेक्ट टू log 3 टू द बेस x डिफरेंशिएट करना है। हम u इक्वल्स टू 3 रेज़ टू x कंसिडर करेंगे और v इक्वल्स टू हमारे पास v इक्वल्स टू रहेगा
log 3 टू द बेस x। ठीक है, इन्हें आप डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ये log 3 टू द बेस x को आप लिख सकते हैं log 3 अपॉन log x। इसे क्या कहते हैं हम? चेंज ऑफ बेस रूल। ठीक है ना, log 3 अपॉन log x। तो इसे हम लिख पाएंगे log 3 इंटू log x रेज टू -1। चलेगा? 1 अपॉन log x, यहाँ पे कंप्लीट log x का पावर कितना है? 1 है। अगर हम उसे ऊपर लेते हैं तो log x रेज टू -1 हो जाएगा। अब देखिए, इसे डिफरेंशिएट करना है। किसे डिफरेंशिएट करना है? u इक्वल्स टू 3 रेज टू x एंड v इक्वल्स टू log 3 इंटू log x रेज टू -1। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ इन दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ का पैरामीटर अब बनेगा हमारा x। ठीक है ना। अब u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x du बाई dx रहा। 3 रेज टू x का डेरिवेटिव 3 रेज टू x इंटू log 3 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे v का डेरिवेटिव dv बाई dx, log 3 कांस्टेंट है तो इसे हम एज इट इज रखेंगे, इनटू किसका डेरिवेटिव? log x रेज टू -1 का डेरिवेटिव। अब जब आपको log x रेज टू -1 को डिफरेंशिएट करना है, देखिए log x रेज टू -1 को हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है f ऑफ x ब्रैकेट रेज टू n के डेरिवेटिव का। क्या है डेरिवेटिव? -n f ऑफ x रेज टू कितना? n-1 और साथ में बेसिक फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। अगर वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो क्या मिलेगा? -1 log x रेज टू -1 -2 होगा, और साथ में यहाँ पे लेना है हमें d बाई dx ऑफ log x। ठीक है, तो ये हमारा dv बाई dx क्या मिलेगा? देखिए, ये माइनस साइन हम यहाँ पे ले सकते हैं, -log 3 अपॉन log x रेज टू -2 को अगर हमने डिनोमिनेटर में लिया तो ये log x स्क्वायर हो जाएगा, और d बाई dx ऑफ log x ये मिलेगा हमें 1 अपॉन x। इस तरह से हमारे पास ये du बाई dx है और ये हमें dv बाई dx मिला है। एंड व्हाट इज पैरामीटर? सिंस हम क्या कहेंगे, x इज अ पैरामीटर, यहाँ का पैरामीटर x है, देयरफॉर हम क्या कह पाएंगे? देयरफॉर du बाई dv इक्वल्स टू du बाई dx अपॉन dv बाई dx। व्हाट इज du बाई dx? du बाई dx हमारे पास है 3 रेज टू x log 3 अपॉन dv बाई dx, ये हमारे पास है -log 3 अपॉन क्या? log ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर साथ में x। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख पाओगे 3 रेज टू x log 3 इंटू, ये अगर हम न्यूमरेटर में लेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इस टर्म का डिनोमिनेटर में जो टर्म है उस टर्म का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमें log x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू x अपॉन -log 3। तो ये log 3 इस log 3 के साथ कैंसिल हुआ। अब क्या मिलेगा हमें? देखिए 3 रेज टू x है, log ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर है और साथ में x है, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे x log ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर और इंटू हमारे पास आएगा 3 रेज टू x। एंड व्हाट इज दिस? इट इज डेरिवेटिव ऑफ 3 रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू log 3 टू द बेस x। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? डेरिवेटिव ऑफ किसका? 3 रेज टू x का विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x log x ब्रैकेट स्क्वायर 3 रेज टू x, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ 3 रेज टू x का 3 रेज टू x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखना है? log 3 टू द बेस x इज, इसका आंसर क्या आएगा? x log x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 3 रेज टू x। तो ये हमें आंसर मिला है किसका? डेरिवेटिव ऑफ 3 रेज टू x का विथ रिस्पेक्ट टू log ऑफ 3 टू द बेस x। ये प्रॉब्लम नंबर 5 हुआ है। इसके बाद देखिए प्रॉब्लम नंबर 6 लेना है हमें। देखिए प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है हमारे पास?
प्रॉब्लम नंबर 6 में हमें दिया गया है डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन x विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स x। ठीक है, हमें इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव तो हमें पता है, ठीक है ना, उसे हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब देखिए क्या मिलेगा हमें। हम फर्स्ट फंक्शन u कंसिडर करेंगे। लेट u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। नाउ u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पे ये जो cos x है इसे आप लिख पाओगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। हमारे पास cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वो cos 2 थीटा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ cos x है, मतलब 2 थीटा नहीं है, थीटा है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। समझ रहे हैं ना आप? क्या मिलेगा हमें? cos स्क्वायर ऑफ x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2। और यहाँ का जो 1 है, देखिए इस 1 को भी हम लिख पाएंगे cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि हमें फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी पता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा? 1। प्लस यहाँ पे जो साइन x है इसे हम लिख पाएंगे 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। हमने हर एक प्लेस पे फॉर्मूला यूज किया है। cos x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, साइन x 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। देखिए न्यूमरेटर में आपके पास जो है उसके आप दो फैक्टर्स ले सकते हैं। एक फैक्टर रहेगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, मतलब a माइनस b मिला। दूसरा मिलेगा हमें cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, मतलब a प्लस बी मिला। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहा तो हम क्या लेते हैं? a स्क्वायर, a माइनस बी फर्स्ट और a प्लस बी सेकेंड। उसी तरह से अगर आपने इस टर्म को देखा तो दिस टर्म इज द एक्सपांशन ऑफ cos ऑफ x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर। सही जा रहे हैं ना हम? देखिए cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, यह कंप्लीट आपको इसका एक्सपांशन मिलेगा। चाहे तो आप देख लीजिए a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस तरह से। अब एक cos ऑफ x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर इस cos ऑफ x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ क्या रहेगा? देखिए न्यूमरेटर में है cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 और डिनोमिनेटर में है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ। हम क्या करेंगे? देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम cos x बाई 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, इसको डिवाइड करना है हमें cos x बाई 2 से अपॉन अगेन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, इसे भी डिवाइड करना है हमें cos ऑफ x बाई 2 से। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos ऑफ x बाई 2 से डिवाइड किया है। अगर हम इसे अब सेपरेट करेंगे तो cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 1 हो जाएगा, माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 tan ऑफ x बाई 2 मिलेगा। अगेन cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 1 आएगा, प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 tan x बाई 2 आएगा। तो ये टर्म देखिए हमें कैसा दिखेगा आप? ये टर्म हम इस तरह से लिख पाते हैं 1 माइनस कितना? tan ऑफ x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ x बाई 2। यहाँ तक क्यों आए हम? अब देखिए इसके आगे आप क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स ऑफ, ये जो फर्स्ट 1 आपको दिखता है इसे हम tan पाई बाय 4 लिखेंगे, क्योंकि tan ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू 1 है, माइनस यहाँ पे tan ऑफ x बाई 2 अपॉन 1 प्लस, ये सिंपली जो tan ऑफ x बाई 2 हमें दिखता है, इस tan ऑफ x बाई 2 की जगह हम क्या लिखेंगे? tan ऑफ पाई बाय 4 इंटू tan ऑफ x बाई 2।
कुछ फर्क रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि tan ऑफ पाई बाई 4 कितना है? 1 है, 1 इंटू tan ऑफ x बाई 2, फिर बाद में tan ऑफ x बाई 2 ही मिलेगा। अब ये हमने क्यों लिखा है? देखिए आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो टर्म दिखता है, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट, ये एक्चुअली फॉर्मूला है tan ऑफ a माइनस बी का। tan a माइनस tan b क्या रहता है? tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या रहता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यही फॉर्मूला है। तो उस हिसाब से हम इसे क्या लिख पाएंगे? इसे लिख पाएंगे हम tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। इसलिए ये पूरे स्टेप्स हमने कैरी ऑन किए हैं। अब बहुत सिंपल क्वांटिटी तक हम पहुंच चुके हैं। tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, इट विल बी ओनली पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ये मिला है हमें u। अब इसे डिफरेंशिएट करना हमारे लिए इजी था या इसे डिफरेंशिएट करना हमारे लिए इजी है? इस टर्म को डिफरेंशिएट करना हमारे लिए बहुत ही इजी है, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कंसीडर नहीं किया है, हमने इस टर्म को मॉडिफाई किया है, हम यहाँ तक पहुँचे। मतलब ये जो cos x अपॉन 1 प्लस साइन x दिया था, हम यहाँ तक पहुँचे tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 तक। अब जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u का डेरिवेटिव हमें du बाई dx मिलेगा, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। साथ में हमारे माइनस x बाई 2 मतलब माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स। तो ये माइनस 1 बाई 2 हमें एज इट इज रखना है और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 लेना है। तो du बाई dx हमारा बनेगा यहाँ पे माइनस 1 बाई 2। ये आया हमारा du बाई dx। अब v हम कंसिडर करेंगे सेक इनवर्स x। हमेशा की तरह फर्स्ट फंक्शन u कंसिडर करना है, सेकंड फंक्शन v कंसिडर करना है। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dv बाई dx मिलेगा और सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारे पास रहेगा 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। पता है ना आपको, यह है सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास du बाई dx है, dv बाई dx है। व्हाट इज पैरामीटर हियर? पैरामीटर भी हमें पता है, इधर लिखता हूं मैं, सिंस x इज अ पैरामीटर, x पैरामीटर है, देयरफॉर du बाई dv इक्वल्स टू क्या मिलेगा? du बाई dx अपॉन dv बाई dx। सिंपली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है du बाई dx और dv बाई dx का। du बाई dx का वैल्यू माइनस 1 बाई 2 है और dv बाई dx का वैल्यू है 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 इंटू x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1, इस तरह से आएगा। इसका मतलब आंसर हमें क्या मिलेगा? माइनस x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x विथ रिस्पेक्ट टू sec इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू sec इनवर्स x क्या मिलेगा फिर? ये मिलेगा हमें माइनस x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। ये प्रॉब्लम नंबर 6। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 7 हमें सॉल्व करना है। देखिए प्रॉब्लम नंबर 7 अब सॉल्व करेंगे हम। प्रॉब्लम नंबर 7, डिफरेंशिएट क्या करना है? x रेस टू x, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x रेस टू साइन x लेना है। ठीक है ना, x रेस टू x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x रेस टू साइन x लेना है। अब देखिए हम u इक्वल्स टू x रेस टू x कंसिडर करते हैं।
जब भी आपको वेरिएबल का पावर वेरिएबल मिलेगा और उसे डिफरेंशिएट करना है तो हमारे पास ऑप्शन एक ही है, दोनों साइड का हमें लॉग लेना है। यहाँ के दोनों भी फंक्शन ऐसे हैं कि दोनों भी फंक्शन में वेरिएबल का पावर वेरिएबल है और अगर इन्हें हमें डिफरेंशिएट करना है तो हमें दोनों साइड का लॉग लेना पड़ेगा। u इक्वल्स टू एक्स रेस टू एक्स कंसिडर किया, v इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे हम एक्स रेस टू साइन एक्स, और दोनों के लिए कॉमन थिंग रहेगा हमारे पास कौन सा, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स। दोनों साइड का हम लॉग लेने जा रहे हैं तो ये मिलेगा हमें log u इक्वल्स टू log ऑफ एक्स रेस टू एक्स, यहाँ रहेगा log v इक्वल्स टू log ऑफ एक्स रेस टू साइन एक्स। ठीक है, तो देखिए log u इक्वल्स टू x log x मिला और log v इक्वल्स टू मिलेगा sin x log x। हमने यहाँ पे दोनों के लिए log का रूल अप्लाई किया है। अब दोनों को भी डिफरेंशिएट करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। वाई, बिकॉज u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं हम। x log x को डिफरेंशिएट करते समय x कांस्टेंट रखोगे आप, log x का डेरिवेटिव 1/x मिलेगा। हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रहे हैं, x कांस्टेंट रखा, log x का डेरिवेटिव लिया प्लस, अब log x कांस्टेंट रखेंगे और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 मिलेगा। उसी तरह से log v का डेरिवेटिव 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स मिलेगा, और sin x इंटू log x को डिफरेंशिएट करने के लिए अगेन वी अप्लाई हियर प्रोडक्ट रूल, तो sin x कांस्टेंट रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1/x रहेगा, फिर log x कांस्टेंट रखना है और sin x का डेरिवेटिव cos x रहेगा। ठीक है, अब ax इस x के साथ कैंसिल होगा, तो du बाई डी एक्स इक्वल्स टू यू इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस log x रहेगा, dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, v इंटू इनसाइड द ब्रैकेट sin x अपॉन x प्लस cos x log x। ठीक है, नाउ रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u, व्हाट इज u, u इज x रेज टू x, तो du बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा x रेज टू x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस log x। सिमिलरली रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v, v का वैल्यू हमें और सब्स्टिट्यूट करना है, तो v हमारे पास है x रेज टू साइन x, x रेज टू साइन x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट sin x अपॉन x प्लस cos x इंटू log x। ठीक है ना, ये du बाई डी एक्स और ये dv बाई डी एक्स मिला। अब हम क्या कहेंगे, सिंस x इज अ पैरामीटर, यहाँ का पैरामीटर x है, सिंस x इज अ पैरामीटर देयरफॉर du बाई dv इक्वल्स टू du बाई dx अपॉन dv बाई dx। ठीक है, अब देखिए du बाई dx क्या है, ये हमारे पास x रेज टू x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस log x अपॉन dv बाई dx का वैल्यू x रेज टू साइन x, x रेज टू साइन x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट साइन x अपॉन x प्लस cos x log x। ठीक है, आपको फाइनल आंसर लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू x रेज टू साइन x इज, ये आंसर आपको लिखना है, x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x अपॉन x रेज टू साइन x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट साइन x अपॉन x प्लस cos x log x। अब देखने जा रहे हैं हम लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट प्रॉब्लम, और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है। मतलब यहां पे एक्सरसाइज 1.4 हमारा खत्म होता है। देखिए हमें क्या दिया है, अब प्रॉब्लम नंबर 8 में हमें डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ, tan इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर, इसके साथ इसे डिफरेंशिएट करना है।
ठीक है, अब इसे हम u कंसिडर करेंगे और इसे हम v कंसिडर करेंगे। लुक हियर, हमने सपोज u इक्वल्स टू क्या लिया है, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। देखिए रूट में जो आपको क्वांटिटी दिखता है, ये क्वांटिटी किस फंडामेंटल आइडेंटिटी की तरह है। जैसे हम फर्स्ट कंसीडर करते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा है, उस तरह का नहीं है। सेकंड हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। मतलब सपोज हमने अगर यहाँ पे x इक्वल्स टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया, x इक्वल्स टू क्या रखा हमने, tan थीटा, तो हमारा u क्या बनेगा, u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, तो ये मिलेगा हमें tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट में कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो ये रहेगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, इसके बाद देखिए हम इसे क्या लिख पाएंगे, इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ सेक थीटा माइनस 1 जो है, ये सेक थीटा को हम लिख पाएंगे, सेक थीटा ये लिख पाएंगे हम 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा को लिख पाएंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, तो आगे क्या मिलेगा हमें, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 मतलब ये बनेगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा के साथ कैंसिल होगा, हमें मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में जो साइन थीटा है उसे हम लिख पाएंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाई 2 के साथ कैंसिल, तो हमें मिलेगा tan इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर में बचा है साइन ऑफ थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में बचा है कॉस ऑफ थीटा बाई 2, और साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 इट इज़ नथिंग बट tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा बाई 2, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा बाई 2 इट इज़ सिंपली थीटा बाई 2। तो ये रहा हमारा क्या, u। अब अगर x tan थीटा है तो थीटा का वैल्यू हम लिख पाएंगे tan इनवर्स x। तो इस तरह से u इक्वल्स टू हमारे पास रहा 1/2 tan इनवर्स x, और इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हमारे पास रहेगा du/dx, ये 1/2 एज इट इज़, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब du/dx हमें क्या मिला है, du/dx इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज du/dx। नाउ कंसिडर v, लेट v इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, v का वैल्यू है, v इक्वल्स टू tan इनवर्स। ठीक है, देखिए अब इसे हम लिख पाएंगे, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कंसिडर करेंगे x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हम x इक्वल्स टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो v इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा tan इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा। चाहे तो आप एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ का थीटा वहाँ का थीटा अगर कन्फ्यूज़ होता है, क्योंकि हर एक एंगल्स यहाँ पे आप डिफरेंट है, ये tan थीटा अलग रहेगा, ये साइन थीटा अलग रहेगा, तो हम साइन फाई कंसिडर करेंगे। तो यहाँ रहेगा 2 साइन फाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई रहेगा। समझ रहे ना आप। तो v इक्वल्स टू क्या मिलेगा फिर, v इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 साइन फाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, इट इज अंडर रूट कॉस स्क्वायर फाई, अंडर रूट कॉस स्क्वायर फाई मतलब कितना आएगा, सिंपली कॉस फाई, 2 साइन फाई कॉस फाई अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई, इट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ऑफ 2 फाई। इफ यू रिमेंबर कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई का वैल्यू कॉस 2 फाई मिलेगा। न्यूमरेटर में आपको जो टर्म दिखता है
ये एक्चुअली साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये 2 साइन फाइव इंटू कॉस फाइव को हम क्या लिख पाएंगे, देखिए ये रहेगा हमारे पास कितना, साइन ऑफ 2 फाइव। न्यूमरेटर में साइन ऑफ 2 फाइव है, डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ 2 फाइव है, तो v इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट का वैल्यू मिलेगा tan ऑफ 2 फाइव, मतलब v इक्वल्स टू 2 फाइव, तो v इक्वल्स टू 2, व्हाट इज फाइव ईयर। अगर x हमारा साइन फाइव है तो फाइव का वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स x, ठीक है ना। तो v इक्वल्स टू है 2 साइन इनवर्स x, ये मिला हमें। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, इधर का पोर्शन अब मैं इरेज करने जा रहा हूँ, चलेगा ना। हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारे पास du बाई डी एक्स है और dv बाई डी एक्स हम फाइंड करने जा रहे हैं। देखिए अब आगे हमें क्या मिलेगा, v हमारे पास अगर साइन इनवर्स x है तो v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v ये तो रहेगा dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये dv बाई डी एक्स मिला हमें 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास अब dv बाई डी एक्स है, du बाई डी एक्स है और यहाँ का पैरामीटर x है और u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v हमें फाइंड करना है। सिंस क्या कहेंगे हम, x इज अ पैरामीटर, अगर यहाँ का पैरामीटर x है तो du बाई डी वी का वैल्यू हमें मिलेगा du बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, कितना है, 1 अपॉन टू इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू, अपॉन डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये लिख पाएंगे हम 1 अपॉन टू इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 इंटू 2 हमें 4 मिलेगा, तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट इज़ वॉट आपको लिखना है बाद में, लास्ट आपको क्या लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर इज वॉट, ये इतना रहेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.4 खत्म होता है। इसके पहले भी इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर आप जरूर देखिए, सभी वीडियो लेक्चर का डिस्क्रिप्शन मैंने सभी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। पहले जो चैप्टर्स हमने लिए हैं, मैट्रिसेस, मैथमेटिकल लॉजिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, अभी हमारा वेक्टर चल रहा है, तो उन सभी चैप्टर का भी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है, या फिर हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप वहाँ पे जाके भी प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हो। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके जो भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, चाहे वो 10th में पढ़ते होंगे, फिर 11th में या फिर 12th में पढ़ते होंगे, आप उन सभी आपके फ्रेंड्स को मेरा जो यूट्यूब चैनल है इजी मैथ्स विद पी आंसर, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स करते रहिए। आप वीडियो वॉच करते हो तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट आना वहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। वीडियो में कमेंट करना आप मत भूलिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और चैनल का सब्सक्रिप्शन हमारा बढ़ना ही चाहिए। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं अभी 10th, 11th, 12th में पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन करते होंगे, उन सभी स्टूडेंट्स को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।